देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.2। तो 8.2 में फिगर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिगर आपको दिख रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ कोई फिगर बना रखा है। तो फिगर में क्या बना रखा है यहाँ पे को, जैसे 26 बना रखा है ना। देखो कितने कितने डॉट है, 26 है। तो मैंने लिख दिया 26। अब इसको सीधे से लिख लो, 6 आएगा पहले 100th में और 2 आ गया। ठीक है, 10th प्लेस है। 10th प्लेस में कितना आता है, एक प्लेस का पॉइंट आता है, तो 0.26 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हमारे समझ में आता है क्योंकि 10th प्लेस में क्या होता है, पॉइंट के बाद आता है, तो हमने क्या लिखा 0.26 लिख दिया। ठीक, ऐसे हमारे पास दूसरा वाला है। दूसरे में कह रहा है कितने पॉइंट कह रहा है टोटल। पहले वाले में 100 है, पॉइंट आप काउंट कर सकते हैं कितने पॉइंट है, बुक हो गया आपके पास। दूसरे वाले में 38 है, तो दूसरे वाले में बना लिया मैंने 38। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, 100 प्लस 38 कितना हो गया, 138। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 138। ठीक है, तो 8 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया। तो पता है वंस में 1 है, तो वंस के बाद क्या आता है, पॉइंट लगता है। तो हमें पता है वंस का पॉइंट लगा दिया 1.38, क्योंकि हमें पता है 10th प्लेस में कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा सी वाला पार्ट भी बोल रहा है। सी वाले पार्ट में देख सकते हैं, पहले वाले में 100 है, दूसरे वाले में 26 है, तो कितना हो गया 128 है, सॉरी 128। तो कितना हो गया ये, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे 1.28। बस ऐसा ही बनाना था इसको पूरा। तो हमने क्या किया, पहले वाले में काउंट किया और उसको बना लिया। ठीक है, पहले वाले में जैसे 26 थे तो हमने लिख दिया उसको सीधे 0.26। ऐसे ही सेकेंड वाला बोल रहा है, देखते हैं क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये जो टेबल बनाई है हमने सामने, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं हमसे, देखिए वो क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे को। तो कह रहा है सेकेंड वाले पे हमसे यहाँ पे को कि 100 है, 100 है यहाँ पे को। उसके बाद हमारे पास 10th है होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल आप सबको आती है। उसके बाद 1 से लिख सकते हैं, फिर 10th लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको टेबल बना दी, लास्ट में नंबर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग नंबर बना लेंगे। अब हमें नंबर क्या दे रहे हो, 100 से में 0 कह रहा है, 10 से में 0 कह रहा है, तो 1 से में 3। ठीक, ऐसे ही 10 से में 2 और 5 फिर 0। तो हमने पूरा नंबर लिख दिया। पूरे नंबर को एक साथ लिख दीजिए, 0, 0, 3, 2, 5, 0। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ पे वो कि वंस के बाद क्या आता है, पॉइंट लगता है। वंस के बाद पॉइंट लगता है, तो 3 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 3 के बाद पॉइंट लग दिया। और 300 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.250 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है 3 से पहले। ठीक है, ऐसे हम लोग दूसरा नंबर लिख दिया 10263 10263 ठीक है, तो यहाँ को लिख लिया हमने। तो ये बन गया हमारा 0। अब इसको लिख सकता हूँ मैं, सीधे सीधे से नंबर लिख देता हूँ पूरा ही, 10263 अब आपको पता है पॉइंट कहाँ लगेगा, वंस के बाद लगता है, 2 के बाद लगेगा, सिंपल सी बात है। 10th प्लेस वाले के पहले 0 पॉइंट लगता है, तो हमने लगा दिया पॉइंट। ठीक है, तो क्या बन गया 102.630, इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड आप बना सकते हैं, बाकी आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो बाकी आप बनाएंगे सेम, उनको वैसे ही लिख दीजिएगा। नंबर लिखा उसके साथ साथ उसको लिख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है प्लेस वैल्यू में लिखिए, प्लेस वैल्यू टेबल। तो इसकी क्या जो हमने बनाई इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं। नंबर लिख देते हैं 0.29। ठीक है, हमको पता है 0 कौन से प्लेस में है, वंस प्लेस में है, तो वंस के नीचे 0। ऐसे ही उसके बाद क्या है, 29 है, सीधे सीधे लिख लीजिए। 10th प्लेस में क्या जाएगा, 2 10th में, और 100th में 9 हो जाएगा, ये हमें पता है। तो बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी चीज़ जो लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो हमारी प्लेस वैल्यू टेबल बन गई। ऐसे कह रहा है 2.08, तो सिंपल सी बात है, 2 कहाँ है हमारा, वंस में है, तो 2 वंस में लिख देंगे। बाकी क्या है, 08 है, तो कहाँ लिख लेंगे, उसके बाद लिख देंगे 2 फिर 08। ठीक है, ऐसे हमने बाकी सब करने हैं। तो बाकी सब हम लोग कर सकते हैं, सीधे सीधे नंबर लगेंगे और उसके आगे करते रहेंगे। ठीक है, जैसे 9.60 है, तो इसको लिख लेंगे 9 कहाँ है, 1 यहाँ है, वंस में है सॉरी, तो वंस में लिख दिया हमने। उसके बाद टेंस कहाँ है, 1 पे है, ऐसे ही 6 और 0 लगा लेंगे, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, तो इतना कोई खास है नहीं इसमें, सिंपल सी बात है, आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें डेसिमल के फॉर्म पे लिख ली। ठीक है, तो देखो 20 को 20 लिख सकता हूँ,
9 को 9 लिख सकता हूँ। 4/10 है, 4/10 को लिख सकता हूँ, 0 है देखो, तो एक प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, 0.4, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि किसी जैसे में 4/10 है तो कितने का लगेगा, नीचे कितना है, एक जीरो है, तो ऊपर से काउंट करेंगे 4, फिर लगा देंगे एक पॉइंट क्या, फिर लगा दिया 4 जीरो, ठीक है, तो 0.4 लिख सकता हूँ इसको मैं। सेम ऐसे 4/100 होता तो क्या करेंगे इसको, तो ये करेंगे हम लोग, 2 के बाद है 4, अब अगला पॉइंट निकल जाएगा, जीरो बनाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें क्या किया हमने 401 लिख दिया था ना। तो ऐसे अगर 14 होता तो 0.14 लिख सकते थे, 1000 होता तो एक जीरो और बढ़ता और फिर पॉइंट आता है। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं कि हमने कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कितना था, जैसे जो भी था, तो हम उसको लिख सकते हैं वैसा। अब देखिए यहाँ पे को जैसे 1/100 है, कितने के जीरो हैं, 2 हैं, तो 2 प्लेस के बाद एक प्लेस तो 1 हो गया, दूसरा प्लेस क्या आएगा, जीरो आएगा, फिर क्या आएगा, पॉइंट लग जाएगा, जीरो, तो हो गया। अब इसको हमने प्लस करना है, ठीक है, तो सबको आता है, 20 में 9 प्लस करेंगे, 20 लिखेंगे, उसमें 9 प्लस करेंगे, उसके बाद 0.4 है, तो क्या 0.4 लिखेंगे, जीरो वंस में आएगा, वंस प्लेस वंस, फिर पॉइंट क्या 4, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे समझाया, 0.01। अब बाकी आप प्लस कर सकते हैं, सीधे कर दिए 1 4, बाकी जैसे प्लेस है इसको 0 0 लिख सकता हूँ, 20.00 जैसे 9.00, क्योंकि जीरो की पॉइंट क्या, जीरो की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे हम लोग आगे को, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो सीधे आंसर लिख लूँगा मैं 29.41, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको, वो आपको प्लस करना आपको अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं, उसको कैसे कर रखा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा क्या, 137 प्लस 5/100, ठीक है, सॉरी 5/100, ठीक है। तो ये हो गया 137 प्लस 5/100, तो 137 को 137 लिख सकते हैं, ठीक है, बी पार्ट है, 137 को 137 प्लस 5/100, तो कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगना चाहिए, राइट हैंड साइड से काउंट कर लेंगे, 5 फिर जीरो फिर पॉइंट लगेगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब इनको प्लस कर लेंगे, 137, तो नीचे कहाँ लिखेंगे, जीरो के साथ जीरो लिख देंगे, जीरो के साथ जीरो प्लस 05, ऊपर हम लोग पॉइंट लगा के जीरो जीरो बढ़ा सकते हैं, आप सबको पता है। 137 को 137 जैसे 12 है, 12 के आगे जीरो लगा दो, ये क्या रहेगी इसकी वैल्यू, जितने कितने जीरो लगा लो, कितनी रहेगी उसकी वैल्यू, 12 ही रहती है ना, कितनी रहेगा, पूरी पॉइंट का जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इनको हटा भी दूँ तो भी वो कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। ऐसे 137.000 जो लगा दूँ तब भी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 137 ही रहेगी, तो ये बन जाएगा, इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, पॉइंट के साथ पॉइंट आता है, जीरो के साथ जीरो, 5 के साथ 5, वो 0 1, जैसे सीक्वेंस है वैसे लिख दो, पॉइंट लगा दो पहले, उसके बाद सीक्वेंस वैसे ही बना सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा बन गया 137.05, ठीक है। तो ये हम लोग आराम से बना सकते हैं 137.05। इसके बाद है न्यूमेरिकल सिंबल, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लोग लिख देते हैं, जैसे वो क्या पढ़ता था मैं, 0.03 यही पढ़ते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ZEROPOINT ZERO और THRE3, बस, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही उसको ईजिली हम लोग जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देंगे। तो हम सबको पता है कि पॉइंट के बाद हम लोग जो भी नंबर आता है उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ेंगे 03 पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है मैंने 127, तो 127 को 127 पढ़ेंगे, लेकिन अगर पॉइंट लग गया तो इसको पढ़ेंगे 1.27 पढ़ेंगे, इसको 27
नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट की क्या पढ़ते हैं हम लोग, 27 पढ़ते हैं। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट है जी 1.20 है, ठीक है। 20 नहीं है, पॉइंट का क्या पढ़ते हैं, सिंगल डिजिट पढ़ते हैं, तो उसको वैसे लिख देंगे 1.20 लिख सकते हैं सब लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आज इजीली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा पढ़ते हैं उसको वैसा ही लिख लेते हैं, और कोई इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है हमको क्वेश्चन। जैसे ये लिखा मैंने 108.50, तो क्या है 108, तो 108 ही रहेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो इसको 180 लिखेंगे, ठीक है। तो ओ एनी वन ऐसे 108 तो आपको पता ही है। 0.56, इसको 56 ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, 56 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जैसा पढ़ते हैं उसको वैसे ही लिखना है, इसको वर्ड में लिखना है, तो हम इजीली सबके सबको अब बाकी सबको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।